आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज धार्मिक आंदोलन से संबंधित पार्ट 2 का 50 प्रश्न लेकर के आप लोगों के सामने आया है। इससे पहले पार्ट 1 भी बन चुका है। पार्ट 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक का यूज कीजिए और वहाँ से पार्ट 1 देख सकते हैं। आइए पार्ट 2 के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। यानी जैन धर्म जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया। अगला प्रश्न है, कौन कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो इसका सही जवाब है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये तीनों धर्म जो है यह पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहला है अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। और यही है बौद्ध संगीतियों के आयोजकों का सही क्रम। अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका सही जवाब है पावापुरी में। यानी महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावापुरी में की थी। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो इसका सही जवाब है सुधर्मन। यानी महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष सुधर्मन हुआ। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक का अंग किसे नहीं माना जाता है? तो इसका सही जवाब है जातक। यानी जातक जो है वह त्रिपिटक का अंग नहीं माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आगम। यानी जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब है अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ। यानी अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ ये दोनों जो है वह ऋग्वेद में जैन तीर्थकों का उल्लेख इन दोनों का मिलता है। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है भद्रबाहु। यानी जैन ग्रंथ कल्पसूत्र जो है उसके रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो इसका सही जवाब है गुजरात के चालुक्यों ने। यानी जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण जो है वह गुजरात के चालुक्यों से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है इसके रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है हेमचंद्र। यानी परिशिष्ट पर्व जो है यह एक जैन धर्म की रचना है और इसके रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र हैं। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो इसका सही जवाब है अंगुत्तर निकाय को। यानी 4 के बाद महावीर स्वामी ने अंगुत्तर निकाय को 5वें व्रत के रूप में जोड़ा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो इसका सही जवाब है शाक्य। यानी महात्मा बुद्ध जो थे वह शाक्य कुल के थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध में वैराग्य भावना की किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो इसका सही जवाब है बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। यानी बुद्ध में वैराग्य भावना जो हुआ वह किस किस से हुआ? तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। और यही चारों के कारण जो है वह बुद्ध में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो इसका सही जवाब है धम्मपद। यानी कौन सी बौद्ध रचना है जो गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो इसका सही जवाब है धम्मपद। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो इसका सही जवाब है श्रावस्ती में। यानी बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो इसका सही जवाब मैत्रेयी को। यानी बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व मैत्रेय को माना गया है। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है इसके रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब अश्वघोष। यानी बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? तो अश्वघोष है जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब वसुमित्र। यानी महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? तो वसुमित्र है। घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और ये किसके लिए की जाती है? तो इसका सही जवाब है बाहुबली के लिए। अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसका सही जवाब है जैन मत का। यानी अनेकांतवाद जो है वह किसका केंद्रीय सिद्धांत और दर्शन है? तो जैन मत का। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो इसका सही जवाब है बंगाल के पाल ने। यानी बंगाल के पाल शासकों ने ही बौद्ध धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में किसे शामिल नहीं किया गया? तो इसका सही जवाब है मध्यम मार्ग को। यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में किसे शामिल नहीं किया गया है?
तो मध्यम मार्ग को शामिल नहीं किया। का मूल आधार क्या है? तो इसका सही जवाब है 4 आर्य सत्य। यानी बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? तो 4 आर्य सत्य। अगला प्रश्न है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है महायान। यानी भारत के उत्तर की ओर से देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका क्या नाम था? तो महायान नाम था। अगला प्रश्न है, भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जो संप्रदाय प्रचलित हुआ उसका क्या नाम था? उसका सही जवाब हीनयान। यानी दक्षिण की ओर हीनयान और उत्तर की ओर महायान। अगला प्रश्न है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब मैत्रेयनाथ। यानी योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो मैत्रेयनाथ थे। अगला प्रश्न है, किसके समय में बौद्ध धर्म अस्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? तो इसका सही जवाब कनिष्क के समय में। यानी कनिष्क के समय ही बौद्ध धर्म जो है वह हीनयान और महायान 2 संघों में अलग अलग विभाजित हो गया। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था? तो इसका सही जवाब 29 वर्ष की अवस्था में। यानी गौतम बुद्ध जो है वह 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसका सही जवाब मथुरा अभिलेख से। यानी जैन धर्म में मूर्ति पूजा का साक्ष्य जो है वह मथुरा अभिलेख से मिलता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है वैशाली के कुंडग्राम में। यानी महावीर स्वामी का जन्म जो है वह वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, बौद्ध के अनुसार कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है? तो इसका सही जवाब है मध्यम मार्ग। यानी बौद्ध के अनुसार मध्यम मार्ग जो है वह सबसे सर्वोत्तम मार्ग है। अगला प्रश्न है, अलार कलाम किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो इसका सही जवाब है सांख्य संप्रदाय के। यानी अलार कलाम जो थे वह सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा क्या थी? तो इसका सही जवाब है दक्षिण। यानी बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा की क्या थी? तो दक्षिण थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस भाषा में किया गया? तो इसका सही जवाब है पाली भाषा में। यानी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है वह पाली भाषा में किया गया। अगला प्रश्न है, बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन थे? तो इसका सही जवाब अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र तथा मुगलान। और ये पांचों जो थे वो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब उपसंपदा या प्रवज्य। यानी बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता था? उपसंपदा या प्रवज्य कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब धर्म चक्र परिवर्तन। यानी बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो इसका सही जवाब है गृह त्याग के बाद। यानी महावीर स्वामी जो है यति कब कहलाए? तो गृह त्याग के बाद यति कहलाए। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका सही जवाब है शेर। यहाँ महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो शेर था। अगला यानी महावीर स्वामी की मृत्यु जो है वह 468 ईसा पूर्व में हो गई थी। अगला प्रश्न है, जैन मठों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है बसदिश। यानी जैन मठों को बसदिश कहा जाता था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं थी? तो इसका सही जवाब ईश्वर और आत्मा की। यानी जैन धर्म में ईश्वर और आत्मा की मान्यता नहीं थी। अगला प्रश्न है, जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की विधि को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है संलेखना विधि। यानी जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की विधि को संलेखना विधि कहा जाता था। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका सही जवाब है चंदेल शासकों ने। यानी जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। अगला प्रश्न है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब है चामुंडराय ने। यानी श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाया था? तो चामुंडराय ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही जवाब है राजगीर में। यानी महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था। अगला प्रश्न, चंपा नगरी में। यानी जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? तो चंपा नगरी में था। अगला प्रश्न है, भारत में जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय फैला था? तो इसका सही जवाब
व दिगंबर संप्रदाय, यानी भारत में जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय फैला हुआ था। स्तूप होने के कारण ही सांची विख्यात है। तो ये 50 प्रश्न धार्मिक आंदोलन से लेकर के आप लोगों के सामने आए थे और इसका पार्ट 1 भी बन चुका है, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप पार्ट 1 देखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक का यूज करिए और निश्चित रूप से पार्ट 1 में भी धार्मिक आंदोलन से संबंधित 50 प्रश्न का संग्रह किया गया है, जो कि आपको आने वाले परीक्षा में बहुत मददगार साबित होगा। और फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।